होने पर ब्राह्मण नहीं रुकते, इसी प्रकार यह पुरुषार्थ भी व्यर्थ। इन्हें मैं लेकर क्या करूंगा? सभी का त्याग कर दिया। जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहूं गुरु साहिब द्रोही। संसार के लोग यही कहेंगे, माँ तो कुटिल थी ही थी के कई, पुत्र की भी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि माँ के पदचिन्हों पर चल पड़ा। देशद्रोही कहेंगे मुझे। एक भाई को वनवास पहुंचा करके राजपाट संभाल रहा है, इसलिए इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता भरत। भरत जी कहते हैं, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाओ सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाई। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य ही मेरा अनुराग, मेरी प्रीति बढ़े, ऐसी प्रार्थना करके चल पड़े। चलते चलते जैसे ही एक सेवक आया, उसने आकर के बताया, महाराज आपके कोई भैया है क्या? अनुज। राम जी बोले, हाँ प्रभु बैठे हुए थे चित्रकूट पर। किरात ने आकर कहा, महाराज वे अपना नाम भरत बताते हैं। जो प्रभु ने भरत सुना, प्रभु रोने लगे। मन में विचार करते, यह क्यों आ गया होगा? एक पिताजी का वचन जिसे मुझे निर्वाह करना है, उसे पूर्ण करना है। दूसरा भरत भैया का प्रेम, उसे नहीं आना था। सासन मानी सुर मुनि बंदे बैठे, उतर दिसी देखत भई, नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकी कारनु, काह चित सकचित रहे। सुनत सुमंगल बेन, मन प्रमोद तन पुलक भरा, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। प्यारे प्रभु ने जैसे ही भरत जी का नाम सुना, भगवान रोने लगे। मेरा भरत आ रहा है, किंतु कहा महाराज सेना साथ में है। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, जरूर भैया वो आप पर युद्ध हमला करने के लिए आ रहा होगा। तर्कस में से लक्ष्मण ने बाण निकाल लिया। एक ही बाण में सारी सेना सहित भरत को नष्ट कर दूंगा, आकाशवाणी हुई। भरत, हम तुम्हारी वीरता को प्रणाम करते हैं, तुम्हारा साहस अमिट है। राम जी ने समझाया, भरत क्रोध करना अच्छी बात है, लेकिन कहां पर क्रोध करना चाहिए यह तो ध्यान रखना चाहिए। आने तो दो। और जैसे ही सूचना मिली राम जी के पास में, पाही माम कह करके, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई। भूतल परे मुकुट की नाई, भूतल परे मुकुट की नाई। पाही माम करते हुए भरत जी आए, और भरत जी धरती पर लेट गए। धरती पर क्यों लेट? अपनी नानी की गोद पर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं।
आज हमारे बीच में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय पधारे हैं। एक बार उनका स्वागत करें करतल धवाली के द्वारा। अपने से बड़ा जब कोई हमारे बीच में उपस्थित होता है तो हमारे ये संस्कार होते हैं, उनका अभिनंदन होना चाहिए, उनका अभिवादन होना चाहिए। ये बात मैं आपको इसलिए बता के जा रहा हूँ कि अब की बार जब मैं पुनः बड़कोई आऊँ तो ये मुझे देखने को ना मिले। बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इस बात का तो बोध होना चाहिए। और यहाँ की प्रजा धन्य है, तो ऐसे वीतराग श्रोता यहाँ पर जिनके बीच में आते हैं, उनके बीच में आकर के रुकते हैं। भगवत कथा में भी वे अपनी रति मति को देते हैं। समाज सेवी होने के बाद भी भरत भाई ने कहा कि महाराज जी मैंने फोन लगाया हूँ और कह रहे थे कि थोड़ा समय जरूर मिलेगा, मैं अवश्य आऊँगा। और यहाँ पधारे, व्यासपीठ से आपको कोटि कोटि साधुवाद। इसी तरह आप नाम कमाएं, शोहरत कमाएं, समाज सेवा करें। भगवान का विशेष अनुग्रह है आपके ऊपर। वैसे भी पूरे जिले की कमान सौंप रहे हैं आप, जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। अस्तु। भरत जी महाराज आए और पाही पाही माम कह करके भूमि पर जाकर के लेट गए। लेटे हुए भरत जी को देखा राम जी ने, दौड़ पड़े। अरे उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निशंग धनु तीरा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निशंग धनु तीरा। कहु पट कहु निशंग धनु तीरा, कहु पट कहु निशंग धनु तीरा। प्रभु उठे, राम दौड़े और राम जी ने चारों चीजों को छोड़ दिया। निशंग को छोड़ दिया, दुपट्टे को छोड़ दिया, धनुष बाण को छोड़ दिया, पादुका को छोड़ दिया। चार चीजों को छोड़ा और भगवान ने चार चीजें, आज भरत जी अयोध्या से राम जी के लिए चार चीजों को त्याग कर करके आए हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। क्या मांगा? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। भगवान वेद कहते हैं, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को सिर्फ भक्ति प्रिय है। उठे राम, प्रभु उठे और दौड़े। जब दौड़ने लगे तो भगवान ने पादुका नहीं पहनी, भगवान अपना दुपट्टा छोड़ गए भाई। अपना उपनय भगवान ने उसे भी त्याग दिया। मेरा भरत आ गया, प्रभु पहुंचे, उठाया, उठा करके गले से लगा लिया भरत जी को, सानंद गले से लगाया। आज राम और भरत का मिलाप हुआ। सारे देवता पुष्पवृष्टि करते हैं। ब्रह्मादि देवता कहते, प्रभु ये आपकी कैसी नरलीला है नाथ। एक परिवार में एक साथ, आप विचार करिए, सम्राट के घर में एक साथ पुत्रों का जन्म होना, चौथेपन में, उसके बाद एक साथ विवाह होना, और अति आनंद जब आया तो एक साथ इतना बड़ा भीषण दुख का पहाड़ टूट पड़ा। भगवान के घर में भी कष्ट होता है। हम तो छोटी छोटी बातों में कष्ट में इतना घबरा जाते हैं। जनक जी खड़े हुए थे, गुरुदेव वशिष्ठ आ रहे थे। राघव ने देखा पिता के समान महाराज जनक आ रहे हैं। वर बस लिए उठाई, उरलाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, विसरे सब ही अपान। भरत जी को गले से लगाया। प्रभु सभी को आते देख माता के चरणों में प्रणाम करते हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं, जनक जी आदि सभी को, बंदी जनों को प्रणाम करते हैं। शत्रुघ्न जी आए, उन्होंने लक्ष्मण जी को प्रणाम किया, जानकी जी को जाकर के प्रणाम किया, लक्ष्मण भैया से जाकर के मिले। सभी
आपस में वार्तालाप करते हैं एक दूसरे से। गुरुदेव ने कहा, राम, किसी में इतनी क्षमता नहीं थी। माता सीता ने प्रातःकाल ही बताया था राम जी से, हे राघव जी, आज स्नान के बाद मुझे अपशकुन से जान पड़ते हैं। मैंने देखा तीनों माताओं के मस्तिष्क पर सिंदूर नहीं है। उनकी मांग का सिंदूर तो नहीं उजड़ गया कहीं। ये अपशकुन क्यों दिखाई जान पड़ रहे हैं मुझे? गुरुजी बोल ही पड़े, नृप कर सोर पोर गवन सुनावा, नृप कर सोर पोर गवन सुनावा, सुनी रघुनाथ दूसर दुख पावा, रघुनाथ मरण हे तुर जने हो बिचारी, मरण हे तुर जने हो बिचारी, मरण हे तुर बिचारी, हे अति काल धीर धूर धारी, हे अति काल धीर धूर धारी, हे अति काल धीर, हे अति विकल धीर धुरधारी। प्रभु ने जैसे ही सुना, गुरुदेव ने कहा, राम, चक्रवर्ती महाराज सम्राट दशरथ नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया। प्रभु बिलख बिलख कर रोने लगे। प्रभु ने सुना पिताजी नहीं रहे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी वे बता सकें। अयोध्या में तुम्हारे आने के बाद चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकम तुरस्तदा, राजा दशरथा स्वर्गम जगामम बिलपनम सुतम। हाथ तात कह करके महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने शरीर का त्याग कर दिया। प्रभु ने जैसे ही सुना भे, तो प्रभु बिलख बिलख कर रोने लगे। गुरुदेव ने धैर्य बनाया, राम, आप श्रेष्ठ हो, आप श्रेष्ठ हो। मैंने भरत को कैसे समझाया, भरत नहीं माने तो आज आपके पास आ गए। जनक जी ने समझाया, भाभी प्रबल होती है महाराज, आप मानिए। और प्रभु को सभी ने धैर्य बंधाया। काहे भरत मुनि कहा सुकीन है, फल जग जीवन अभिमत दीने। कानन करो जन्म भरि बासु, एहिते अधिक न मोर सुपासु। भरत बोले, गुरुदेव, मेरी एक ही प्रार्थना है। वशिष्ठ जी बोले, क्या है भरत? बस मैं यही अभिलाषा लेकर के आया हूँ, आप भरत भैया को 14 वर्ष के लिए अयोध्या ले जा ले। भरत रह करके वन में सभी की रक्षा करेगा, वनवासियों की तरह जीवन निर्वाह कर लेगा। गुरुदेव, आप भैया को ले जाएं। मैं शत्रुघ्न को रोक लेता हूँ। लखनलाल जी, माँ जानकी जी के सहित आप भैया राम को साथ में लेकर के चले जाएं, यही अभिलाषा है। अन्यथा मैंने सारी सामग्री लाई हुई है। रघुवर जी का आप कल प्रातः काल सूर्य उदित होने के बाद में सबसे पहले महाराज, जो रह गया था पिताजी की अति इच्छा थी कि अरुणोदय के बाद में राम का राज तिलक होगा, उस कमी को आपको पूरा करना है। राम जी बोले, भरत, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले हो? तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम्हारी प्रजा अकेली है? पिताजी के समान महाराज जनक जी हैं। गुरुदेव भगवान जिसके साथ में खड़े हो, क्या वह प्रजा दुखी हो सकती है? राम जी ने बार बार समझाया। भरत जी कहते हैं, प्रभु, बस आपकी चरणों में अविचल भक्ति हो जाए,
और आप पुनः अयोध्या लौट जाएं। जानऊ सदा भरत कुल दीपा। कौशल्या माँ कहती है, भरत जाते समय तुम्हारे पिताजी ने कहा था मेरे से, कौशल्या जानती हो हमारा भरत जो है वह कुल दीपक है, कोई साधारण नहीं है। राम जी कहते हैं, भरत मानो, मां संकेत कर रही है, पिताजी ने तुम्हें कहा था तुम्हें कुल की रक्षा करना है, कुल दीपक हो तुम। जानहु तात तरने कुल रीति, सत्य संध पितु कीरति प्रीति। अरे भरत, तुम्हें पिताजी के इस कुल का तरण तारण करना है, तुम कुल के दीपक हो। और मेरा उदासीन व्रत बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। 14 वर्ष होते कितने से है भरत, तुम जाकर के राज करो और समय आते ही मैं लौट करके पुनः अवधपुरी आऊंगा। भगवान ने बार बार समझाया, सो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। इस विचार के समय में तुम्हें परिवार की आवश्यकता है भरत। तुम परिजनों के बीच में रहो, प्रजाजनों के बीच में रहो। आज हमारे ओपी जी आए हुए हैं छिंदवाड़ा से। प्रजा के बीच में सुख और दुख को भोगना राजा का पहला कर्तव्य होता है। राम जी राजा कैसा हो और कैसे प्रजा का निर्वाहन करे, वही उपदेश धर्ममय भरत जी को समझा रहे हैं। उस दिन भी विधायक जी आए हुए थे और आज भी हमारे बीच में जिला अध्यक्ष जी पधारे हुए हैं। राजा का पहला दायित्व यही होता है, वह अपनी प्रजा के बीच में जाकर के उनके दुख सुख को समझे। जे न मित्र तुक होए दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। जो दूसरे के दुख को सुमेरु पर्वत के समान समझता है और अपने दुख को रज की तरह जानता है, ऐसे राजा का होना आवश्यक होता है। हमने कहा था आपसे, जो अपने आप को बड़ा होने के बाद छोटा बना ले। हमने भरत भाई से कहा था यहां उन्हें लाके बैठाना, देखिए बैठे कहां, रुके कहां। आप देखिए संकेत, कहने पर भी नहीं मानते ना। बड़ा होना सहज नहीं है। युवांते प्रचलेन मेरु कल्पांते सप्त सागरा, साधु प्रपन्नार्थान चलति कदाचना। एक युग का अंत आता है, सुमेरु पर्वत चलने लगता है। एक कल्प बीतता है, सातों सागर चलायमान हो जाते हैं। लेकिन साधु सेवा जो करता है वह अपने मार्ग से पुनः पीछे नहीं हटता। ऐसे वीत राग पुरुषों के लिए तो जयकारा और ताली जरूर लगनी चाहिए ना। आप उच्च पद पर हैं और हम सभी सामान्य नागरिक हैं? और जो उच्च पद पर होते हुए भी नीचे आसीन है, बड़ी बात नहीं। छोटा होकर बड़ा बनना और बड़ा होकर के छोटों के समकक्ष रहना, यही बड़प्पन होता है। इससे बड़ी बड़ाई और कुछ नहीं है। क्या कह सकते हैं? आपका शिष्टाचार बता रहा है आप कितने विनम्र स्वभाव के हैं। कथा में आप पधारे, समाज की इतनी सेवा की जिम्मेवारी होती है। भरत भाई कह रहे थे कि महाराज जी उन्होंने कहा है, वचन दिया है तो आएंगे जरूर, जितना भी समय देंगे। और हमने कहा चलो भेंट हो जाएगी इसी बहाने। कथा राष्ट्र की सेवा करने वालों के लिए भी बनी है भाई। इस देश में 2 ही गद्दी चली है, एक राजगद्दी जो आप संभाले हैं और एक व्यास गद्दी जो जिसकी जिम्मेवारी हमें मिली हुई है।
भगवान की कथा का अनुग्रह कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस शरीर को और राष्ट्र की सेवा करने की गद्दी आपको प्राप्त हुई है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बाटी विपति सबहि मोहि भाई, बाटी विपति सबहि मोहि भाई, बाटी